एनएससी, बीएससी, निफ्टी, शेयर्स, सेबी, सेक्टर्स, इंडियन स्टॉक मार्केट सेक्टर्स, हमने अक्सर इन चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी न किसी से ज़रूर सुना है। चाहे हम बिगिनर्स हों या अभी अभी हम स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, हमने ये कहीं ना कहीं सुना है। पर ये सब चीज़ हैं क्या? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि स्टॉक मार्केट की बेसिक्स क्या क्या है। कैसे कोई स्टॉक मार्केट में अगर शुरू करना चाहता है तो वो किन चीज़ों पे ध्यान दे करके आगे बढ़ सकता है और एक लेवल अप जा सकता है अपने शेयर मार्केट की जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हम कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। यहाँ दो मेन एक्सचेंज हैं, बीएससी और एनएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक मार्केट की वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और दो मेन डिपॉजिटरीज हैं जहाँ पर कि हमारी शेयर इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड होती हैं, वो है एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मेजर इंडिसेस। जैसे कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारे इंडाइसेस हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक हो गया, फिर निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, ये सब भी सारे हैं। लेकिन जो दो मेन इंडिसेस हैं वो है निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी हमारे एनएससी के लिए जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ का एक समूह है और वो उनको दर्शाता है कि वो किस तरह से चल रहे हैं। अगर वो 50 कंपनीज़ ऑन एन एवरेज अच्छी चल रहे हैं तो ये समझा जाता है कि निफ्टी भी आज अच्छी चल रही है और उसी हिसाब से निफ्टी 1% अप या 1% डाउन या जो भी ऊपर नीचे चलता है। सिमिलरली सेंसेक्स है, वो बीएससी के टॉप 30 कंपनी, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज है, उसके हिसाब से चलता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स हमारे कंपनी का जो है हिस्सेदारी, जो एक हिस्सा कंपनी निकालती है पब्लिक के लिए ताकि वो उसमें ट्रेड कर सकें, बाय और सेल कर सकें, वो शेयर्स हैं। मैंने कंपनी का कुछ हिस्सेदारी वो पब्लिक को भी दे रहे हैं, तो एक तरह का हिस्सेदारी है। अब आईपीओ क्या है? कोई भी कंपनी जब अपने आप को शेयर बाज़ार में लिस्ट कराना चाहती है तो वो प्राइवेट से पब्लिक होती है। तो जब वो पब्लिक लिमिटेड में आती है तो अपना आईपीओ लेकर के आती है, मतलब अपने कंपनी का जो टोटल जो प्रोमोटर्स का 100% हिस्सा है उसमें से 20% या 10% हिस्सा अपना आईपीओ के रूप में लॉन्च करती है और उसके बाद वो फ्रीली अवेलेबल होता है ट्रेड करने के लिए अपने शेयर बाज़ार पे। इंडेक्स हमने अभी अभी समझा कि बहुत सारे इंडेक्स हैं जैसे, लेकिन मेन एनएससी की निफ्टी और बीएससी की सेंसेक्स। ब्रोकर। अब ब्रोकर में हमें देखिए, यहाँ पर हम ये नहीं समझना है कि ब्रोकर मतलब कोई हमें मिडिल मैन चाहिए, नहीं, हमें एक बीच में इंटरमीडियरी चाहिए जहाँ पर कि हम वहाँ से अपना शेयर्स का खरीदना बेचना कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खोल रहा हो, कोई फिर ग्रो में खोल सकता है। अगर किसी को डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं चाहिए, जैसे कि ये सब सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, किसी को पक्के वाले ब्रोकर्स चाहिए जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स चाहिए, तो वो एसबीआई सिक्योरिटीज़ में जा सकते हैं, वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में जा सकते हैं, वहाँ भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट हमारा जो है, जैसे कि हमारे पास जो शेयर्स हैं उसको जब हम बाय करते हैं तो जो होल्डिंग होती है हमारी शेयर्स की वो डीमैट अकाउंट में होती है। वही ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि हम जो बाय और सेल करते हैं, जो क्लिक ऑन बाय फॉर बाइंग द शेयर्स और क्लिक ऑन सेल फॉर सेलिंग द शेयर्स, वो हम जो बाय और सेल करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड होती है। तो हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों चाहिए होता है। अब हम समझते हैं कि मार्केट की टाइमिंग्स क्या क्या हैं। जैसे कि हमारा शेयर बाज़ार तो सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक चलता है, मैंने बाज़ार हमारा पूरा इतना चलता है। हमारा शेयर बाज़ार जो है वो 9:15 से 3:30 बजे तक दोपहर के चलता है। 9 बजे से 9:15 उसकी प्री मार्केट ओपनिंग की टाइमिंग होती है। मेनली 9:15 से 3:30 बजे तक हमारा शेयर बाज़ार चलता है। और जो
कि 11:30 बजे की बात हमने की, वो उसमें कमोडिटीज़ मार्केट चलते हैं, वो रात तक चलते हैं। जैसे कि ऑयल में हो गया ट्रेडिंग, या गोल्ड में या सिल्वर में, इस तरह से कमोडिटीज़ मार्केट रात तक चलते हैं 11:30 बजे तक। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम शेयर्स को बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की कि हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों चाहिए होता है, तो हम अपना एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। कोई भी ब्रोकर चूज़ कर सकते हैं, चाहे ज़ीरोधा, चाहे SBI सिक्योरिटीज़। वहाँ पर अपनी जो भी KYC करनी है, KYC की प्रक्रिया पूरी करके हम अपना एक अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोल लेंगे। उसके बाद हम उसमें अपने फंड्स डालेंगे और बाय और सेल करेंगे अपने किसी भी शेयर को, कोई भी वॉच लिस्ट में सर्च करके कि हाँ हमें TVS में करना है, TVS मोटर्स में, या टाटा मोटर्स में, या अपोलो हॉस्पिटल्स में, जो भी कंपनी हमारे नज़र में अच्छी लग रही है हम उसमें अपना बाय ऑर्डर क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। सिमिलरली हमको जब सेल करना होगा तो जितने क्वांटिटी हमने बाय किया था उतना ही हम उसमें क्वांटिटी डाल के सेल कर सकते हैं सिमिलरली। तो इस तरह से हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं एक ब्रोकर के थ्रू, अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर हो या नॉर्मल ब्रोकरेज। जब हम बेचते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट है और जो हमारा जो टोटल सेटलमेंट होता है शेयर्स का, वो 1 दिन के बाद हमें अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। अब हमने शेयर्स क्या है, शेयर्स कैसे चलते हैं, शेयर्स के कैसे हम बाय सेल करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो हमने समझ लिया। अब आगे कुछ और टर्म्स हैं जिन्हें कि हमें समझना है, वो है बुल मार्केट, बेयर मार्केट और डिविडेंड। बुल मार्केट क्या है? जब एक अच्छा अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है, मतलब मार्केट एक अच्छी बुलिश नेचर में चल रही है, तो हम समझते हैं कि हाँ ये बुल मार्केट अभी चल रही है, बुलिश मार्केट है, कि मार्केट में अभी बाज़ार जो है एक अच्छी पकड़ पे है, वहाँ से बाज़ार में डिमांड और सप्लाई दोनों अच्छी चल रही है और बाज़ार बढ़ता जा रहा है। अब बेयर मार्केट क्या है? वही कि अभी डर है, लोगों के अंदर डर है। जैसे कोरोना आया था तो उस समय बाज़ार काफ़ी अच्छा नीचे गया था, जैसे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तो उस समय डर था, तो डर के कारण बेयर मार्केट ज़्यादा एग्रेसिवली चलती है। तो जब नीचे डाउन ट्रेंड में चलती है मार्केट तो उसे हम बेयरिश मार्केट कहते हैं या बेयर मार्केट भी कहते हैं। अब डिविडेंड क्या है? कंपनी जो है सिर्फ शेयर्स पे तो प्रॉफिट देती नहीं है कि हाँ आपने 1,000 पे बाई किया एक शेयर, उस पर आपको 1,040 रुपया हुआ, आपने 40 रुपया प्रॉफिट लेकर के निकल गया। लेकिन कभी कभी क्या है कि कंपनी जो है, जैसे कि मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज, वो डिविडेंड भी प्रदान करती हैं, कि मतलब जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है वो आपको डिविडेंड के रूप में भी देती है। तो ये हमारे डिविडेंड भी हो गए, कुछ शेयर्स आपको डिविडेंड वाली शेयर्स भी मिल जाएंगी, जैसे कि ONGC हो गई, फिर आपकी सेल हो गया, इन्फोसिस भी है, वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है बट इन्फोसिस भी आपको, या ITC होटल्स वाला जो आपका जो सिगरेट वाला है, ITC भी आपका डिविडेंड प्रदान करता है। तो ऐसे आपको मोस्टली मोटा मोटी स्टॉक्स मिल जाएंगे जो डिविडेंड भी देते हैं, साथ ही साथ रिटर्न्स भी उनका मिलता है। अब हम समझते हैं कि हम स्टॉक्स कैसे चुनते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करके हम स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को चुन सकते हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करनी आनी चाहिए। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस अगर अभी नहीं जानते हैं तो हम इसके ऊपर भी आगे वीडियो लाएंगे आपके लिए, इसलिए अभी बेसिक मोटा मोटी समझ लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम बेसिकली वैल्यूएशन समझते हैं कंपनी की कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं, ये समझते हैं। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उसके जो नेट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, अर्निंग पर शेयर कैसा है कंपनी का, ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस से देखते हैं। अगर ये सब बढ़िया है तो वो कंपनी हमें समझ में आती है कि अच्छी है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी हम करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम मंथली या वीकली चार्ट पे जा करके कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम मेजरली प्राइस एक्शन देखते हैं कि कैंडलस्टिक क्या बन रही है, फिर हम ये देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, और कुछ इंडिकेटर्स हैं EMA, RSI, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ट्रेडिंग स्टाइल और इन्वेस्टमेंट स्टाइल। टेक्निकल एनालिसिस मोस्टली ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो गए या इंट्राडे ट्रेडर्स हो गए उनके लिए, और जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो हम मोस्टली इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लॉन्ग टर्म में कोई बढ़िया कंपनी ढूंढ करके, ग्रोथ वाली कंपनी ढूंढ करके उससे अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें। और अगर अभी ये सब चीज़ नहीं आ रही है, ये सब चीज़ों पे आगे भी वीडियो आएंगी, जब हम इस पे और भी डिटेल में आगे काम करने शुरू करेंगे तो हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, इन सब चीज़ों पे भी वीडियोस लेकर के आएंगे। और अगर अभी
जैसे कि हम बिगिनर हैं या हमें नहीं पता है, हम अभी नए नए आए हैं, तो हम किन स्टॉक को अभी भी चुन सकते हैं? ऐसा भी तो कुछ होगा कि अभी भी हम कोई 2-4 स्टॉक खरीद सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप ब्लू चिप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। कोई भी कंपनी जो कि बहुत सालों से चल रही है, जिसका कि नाम है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की भी अब ज़रूरत नहीं है कि हाँ, वो तो नाम से ही चल रहा है। जैसे कि हमारी एचयूएल है, नेस्ले है, फिर हमारा टाटा मोटर्स है, नाम से चल रहा है, क्योंकि ये लोग पहले बहुत आगे जा चुके हैं। अब इनसे आगे बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। तो इन कंपनियों में आप आराम से निवेश कर सकते हैं। जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स है, तो इस तरह के कंपनी, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा स्कॉर्पियो तो चला ही रहे हैं लोग, तो उन कंपनी में भी आप निवेश कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सेक्टर्स को देख सकते हैं कि जैसे कि कोई ऑटोमोटिव सेक्टर की है, टाटा मोटर्स या M&M, फिर आपकी जो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो आपके FMCG ग्रुप के हैं। तो इस तरह से आप सेक्टर्स के जो टॉप स्टॉक्स हैं उनको चुन करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब शेयर्स तो हम ठीक है समझ गए कि शेयर्स हमारा शेयर मार्केट है, शेयर्स हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट शेयर मार्केट के थ्रू जो हमारा जो ब्रोकर है, जो डिस्काउंट ब्रोकर हो, चाहे जो भी, चाहे ज़ेरोदा, चाहे नॉर्मल ब्रोकर SBI, जिसमें भी हम अपना ट्रेड करते हैं, उसमें और भी एसेट्स हैं जो कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है? जैसे कि हम किसी से पैसा लिए, हमने कुछ एक फ़ंड बनाया, उसमें 10-5 स्टॉक का एक समूह बनाया और उसमें हमने इन्वेस्ट किया कि 10,000 को 1,000 करके 10 स्टॉक में हमने निवेश किया। अब उसमें एक आध स्टॉक कोई नहीं भी चलती है तो कोई बात नहीं, बाकी 8 में मैनेज हो जाएगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड्स काम करता है। फिर हमारे बॉन्ड्स हैं, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स निकालती हैं फिक्स्ड इनकम के लिए। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो कि इंडेक्स की तरह ही चलते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड्स जैसे। फिर अपना रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फिर डेरिवेटिव्स मार्केट भी हैं। ये थोड़ा रिस्की है, इसके लिए बहुत डिटेल्ड नॉलेज चाहिए। ये ऐसे ही कूद जाने वाला कोई जगह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर रहे हैं। नॉट फेजिबल। यहाँ लेवरेज के चक्कर में बहुत किसियों का नुकसान होता है और ऐसा नुकसान होता है कि उससे उभर पाना मुश्किल होता है। फिर कमोडिटीज़, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सब में। अब एसेट्स भी समझ गए, शेयर्स हमारा हो गया, हम एसेट्स भी कौन कौन से ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें रिस्क क्या क्या है? जैसे कि इमोशनल डिसीजंस इज इक्वल टू बैड इन्वेस्टमेंट। मतलब सीधा है कि हमें फियर में या ग्रीड में या ईगो में आकर के अपने आप को कि हाँ भैया डर लग रहा है, नहीं, हाँ मतलब हमको ये दिखाना ही नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से के साथ चलना है। रिस्क हर जगह है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, हमें अपना रिस्क मैनेज करना है। तो हमें डर से या अपने ईगो से नहीं कि हाँ हमको फिर से लेना है, नहीं, इस तरह से हम शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, नहीं तो हम लॉस ही लॉस लेंगे। जैसे कि हमने HDFC बैंक और SDS बैंक का यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे किसी ने अगर HDFC बैंक स्टार्टिंग में लिया होगा तो आज तो वो अच्छा खासा चल रहा होगा, लेकिन अगर येस बैंक किसी ने लिया होगा तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई होगी। तो हमें एक ही शेयर्स में भी नहीं लेना है कि हमने एक शेयर ले लिया और उसी में सारा पैसा लगा दिया, नहीं, हमें डिवाइड करना है, हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। अब हम आखिरी में समझेंगे कि बिगिनर्स किस तरह से स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि ब्लू चिप स्टॉक, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा, चाहे HUL, इन सब में आप फोकस करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखना है, माना 10 साल, 15 साल, 20 साल आप सोच के रखिए कि आज हम लगाएं, हमें उससे पहले सोचना ही नहीं है, हमें 10-15 साल उसको लगाना के छोड़ ही देना है, उससे पहले हम उसको निकालेंगे ही नहीं। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, तो मतलब आप शेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ कुछ 5 स्टॉक इधर के ले लिए, 5 स्टॉक उस सेक्टर के ले लिए, 5 स्टॉक उस सेक्टर के ले लिए, और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर लिए, कुछ रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर लिए। इस तरह से आपको डाइवर्सिफाई करना है ताकि आपका रिस्क मिनिमम से मिनिमम हो सके। मैंने पूरी तरह से आपको रिस्क मिनिमाइज करने पे मेन फोकस करना है कि आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना पे आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपको लगता है कि चलो ठीक है 2,000 अगर लॉस हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, तो स्टार्टिंग में 2,000 ही हर जगह इन्वेस्ट करना है। फिर आपको एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है एक ही जगह पे, जो कि अभी हमने बात किया।
और अगर आपको शेयर मार्केट से और भी कुछ जानकारी जुड़ी हुई चाहिए और भी आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कुछ बुक्स हैं जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, द कंपाउंड इफेक्ट, इन सब से भी आप और भी नॉलेज ले सकते हैं। और कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि NSE इंडिया, स्क्रीनर.in, ट्रेडिंग व्यू, टिकर टेप, मनी कंट्रोल, इन सारे वेबसाइट से भी आप क्रिटिकल जानकारी ले सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जोन ट्रेडिंग को, ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू, like the video।